देखते हैं त्रिपादूर्ध्वम् ऊदे तत्पुरुषः पादौ अस्याभवत्पन्न ततो विश्वङ्गव्याक्रमात् शासनासने अभी। तो इसकी भी बात करें, देखते हैं। तो इसमें यह है कि जैसे कि ईश्वर है, पुरुष की अपेक्षा से किंचित मात्र उसके सामर्थ्य से ही ये जगत रचा है। तो जैसे कहते हैं, इससे कुछ हम सीख लेने का प्रयत्न करेंगे कि इससे कुछ हम सीख ले लें कि जैसे किसी वस्तु का कोई व्यक्ति बार बार हमको दे तो वो हम स्वीकार कर लेते हैं। जैसे कोई असत्य है और एक तरफ सत्य है, और या राह कह लो, रास्ता कर लो कि हम अच्छा करें या बहुत अच्छा करें। तो जैसे कि हम, क्योंकि थोड़ा अच्छा भी किसी अच्छाई तक तो जाएगा ही ना। तो हम, अगर हमें कोई अपने अनुसार चलाना चाहता रहे, चलाता रहे, तो हमें वही सत्य लगने लगता है कि यही हमारे लिए उपयोगी होगा। परंतु आपके लिए क्या उपयोगी होगा ये आपको ही पता है, क्योंकि बात करेंगे अभी आगे। और आपके लिए जो उपयोगी है वो आप ही तय कर सकते हैं। देखो, कोई हमें कुछ चीज़ दे रहा है अच्छा, तो हमें वही अच्छा लगने का। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एल्यूमिनियम में भोजन करते हैं, परंतु जब भोजन आ जाता है तो सब भूल जाते हैं कि काहे में बना, कैसे बनाया गया। जब तो भूख लगती है इतनी, तो ये है कि हम बार बार उसकी आदत डालते हैं, आदत बार बार उसकी, कि हम एक क्षण भी उसके विषय में सोच नहीं पाते, उसको हम स्वीकार सा कर लेते हैं, क्योंकि हम उसको आदत डाल दी गई हमें उस खाने की, उस कम अच्छी चीज़ की, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारा भला तो कर रही है, तो इसलिए हमें वो भी अच्छी लगने लगती है, परंतु है कम अच्छी। तो यही है कि अगर वो अपना मार्ग, जैसे कि वो अच्छा हम बार बार कर रहा था, वो हमें अच्छा लगा, क्या हमें अपना मार्ग नहीं अच्छा लग सकता? कि तो यही है कि हमें अपने अनुसार देखना है कि किस मार्ग से हमें निरंतर, जो हमें निरंतर कोई क्या परोसता है, तो हम भी क्या अपने आप को अच्छा ही में ही रखते रहें, तो हमारा अच्छा ही जीवन हो जाएगा। फिर अच्छा ही हमारा लक्ष्य हो जाएगा, क्योंकि हम अच्छाई में ही रहे। तो यही है कि कम अच्छाई चीज़ को भी हम बड़ी ज़्यादा अच्छा ही मान लेते हैं। जब अच्छी चीज़ को भी हम ज़्यादा अच्छी चीज़ मान लेते हैं, तो क्या अपनी अच्छी चीज़ को हम नहीं अच्छा मान सकते क्या? तो यही है कि जैसे चीज़, किस चीज़ को हम देखते रहते हैं, तो वैसा ही हम अनुभव सा, वैसे ही हम बनते रहते हैं, वैसे ही उसको स्वीकार करने लगते हैं। उसी को मान लेते हैं उसी को। तो यही है कि जैसे कि आपको देखो, अगर रास्ता आपका अंतिम सत्य तक जाता हो, तो आप रास्ता आप भी बना सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपका रास्ता सच्चाई की ओर जाता हो और अंतिम लक्ष्य तक जाता हो। तो फिर आप देखो, व्यक्ति की कमी कहीं ना कहीं इच्छाएं होती है व्यक्तियों की जीवन में, आत्मा की। क्योंकि कोई इच्छा दूसरी इच्छा नहीं कर सकता। किसी को ये इच्छा ज़्यादा प्रिय है, वो किसी अन्य चीज़ की इच्छा नहीं कर सकता। तो देखो, सबका सत्य अलग है कि इससे वो भला करना चाहता है। देखो, वो भला इस चीज़ से करना चाहता है, वो अंतिम लक्ष्य पर इस मार्ग से जाना चाहता है, अंतिम लक्ष्य पर और इस मार्ग से जाना चाहता है। अंतिम निर्णायक युद्ध वो इस तिथि, इस योजना से करेगा। अंतिम निर्णायक युद्ध वो इस भांति करेगा। अंतिम हम कैसे लड़ेंगे वो निर्भर करता है, ये नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं। तो मार्ग से तो सभी चलते हैं, परंतु किसी का मार्ग अलग अलग भिन्न होता है, क्योंकि इच्छा मात्र है। परंतु अंतिम जो इच्छा सही कर रहा है, तो पूर्ण इच्छा है कि हम जो चाह रहे थे अच्छा करना, वो अच्छा हमारा हो भी पा रहा है। नहीं मतलब अच्छा हो, हम इस चीज़ से करेंगे अच्छा। तो जिसको विश्वास हो गया, तो फिर वो अच्छा करता रहेगा। जैसे अच्छाई में रहा तो वो अच्छा ही पकड़ेगा, अच्छाई में रहा तो उसे वही सत्य लगेगा। ऐसी बात ही की। तो क्या हम अपने, तो हमें देखना है कि क्यों क्या अच्छा हो और क्या अच्छा हमारे लिए, क्या अच्छा। अगर हम अपने लिए नहीं देखेंगे, तो फिर तो हम दूसरों की अच्छाई को अच्छा ही मान लेंगे। अगर हम अपने अच्छे लिए नहीं देखेंगे, तो फिर कैसे हम और अच्छा करेंगे? फिर तो हम उस थोड़े अच्छे को ही अच्छा मान लेंगे। अगर हम अपने लिए अच्छा करने का प्रयास करेंगे अपने मार्ग से, तो हम आगे बढ़ेंगे। ये सिद्धांत है। अब इसी मंत्र में भी कहा गया कि उस ईश्वर के सामर्थ्य से जगत बना है, उसका सामर्थ्य ही ऐसा है कि वो ही सत्य हो जाता है। कि वो सामर्थ्य उस भला करने के लिए ही है, तो उसका सामर्थ्य ही इसकी जगत सामग्री है, अन्य कोई सामग्री नहीं है।
उसका मार्ग ही ये सामग्री है बनाने में, अन्य कोई उसका जगत मात्र ही बनाने की सामग्री है, उसका सामर्थ्य ही इस जगत को बनाता है। क्योंकि जैसी वो ही हमारे लिए बहुत अच्छा ही बनाता है, बहुत अच्छा करके ही देता है, इस भला है। तो यही है कि दो प्रकार के जड़ होते हैं, जड़ चेतन जीव। तो हम जड़ों को, साधन को अपने अनुसार सुख के लिए आगे अपने अनुसार तो चलाएं, वरना हम किसी के अनुसार चल देंगे। तो ये सिद्धांत था कि जड़ चेतन दो ईश्वर ने उनसे सब में व्यापक है, परंतु अपना अनुसार ईश्वर अपना ज्ञान नहीं भूलता। जैसे कि हम सत्य को भूल जाते हैं, हमें जो करना है, अगर हम अपना मार्ग भूल गए तो हम दूसरों का, जैसे दूसरे व्यक्ति हमें अपना मार्ग बताते रहते तो हमें वो अच्छा लगने लगता है। तो ऐसे ही हम अच्छे मार्ग को अपने अच्छे अनुसार वाले मार्ग को ही चलते रहें। ईश्वर भी ज्ञान सदा निरंतर याद रखते हैं, तो हम भी याद रखें अपना ज्ञान निरंतर, अपना सामर्थ्य। यही ईश्वर, इसी कारण इस सब बंधनों से मुक्त हैं, और सबसे मिले हुए भी अलग से हैं, उनमें बंध नहीं होते। उनसे यही है कि उनमें ज्ञान है, उनमें स्मरण रहता है। तो हम तो भूल रहे हैं, हमें भी याद कि हमारे लिए क्या अच्छा है, हम कैसे अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो ये कुछ इस बात ही मैंने प्रयास किया है। अगर आप भी कुछ कर सकते हो तो आप भी अपना चिंतन अनुभव बताइएगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।